अर्जुन ने कहा लगा इंद्र की, और इंद्र ने कहा चिंता मत करो, पानी के टैंकर में पेट्रोल भर के लाया हूं, गलती नहीं करूंगा। मुझे मालूम है जब धर्म का कार्य आगे बढ़े, सनातन धर्म का कार्य आगे बढ़े, बन सके तो आगे बढ़कर सहयोग करना, उसको नीचे गिराने का प्रयास मत करना। पर दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को भी नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, और उसको भी कहीं ना कहीं हमारा धर्म आगे बढ़ रहा है तो लोगों का हृदय जल रहा है। ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, सत्संग कैसे हो गया, लोग मंदिर क्यों जाने लगे, मंदिर में जल क्यों चढ़ाने लगे, जरा जरा से बच्चे मंदिर जाने लगे, लोगों को टेंशन होने लगा। प्रसन्न होइए, हमारा सनातन धर्म अग्रण्य हुआ है, आगे बढ़ा है। ये किसान बहन और भाइयों से ही तो सीखने का हमको मिलता है। भूमि को हल भी चलाता है किसान तो पहले पृथ्वी माता को नमन करता है, मां तेरी गोद में हल चला रहा हूं, कृपा करना मां। अगर गांव में कोई तकलीफ होती है तो गांव के बाहर जाकर भोजन बना लेता है, खेड़े पर जाकर रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाता है कि तेरी कृपा बनाना, गांव सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखी। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है। देवहूति माता को कपिल देव जी महाराज ने ज्ञान प्रदान करा, और बड़ा प्रबल ज्ञान कपिल देव जी महाराज माता देवहूति को दिए, बड़ा प्रबल ज्ञान दिए, बड़ा प्रबल। और जब कपिल देव जी महाराज ने ज्ञान दिया माता देवहूति को, बुढ़ापा निकल जावे, बुजुर्ग अवस्था आती है, वो भगवत भजन के लिए आती है, वही चली जा रही है। थोड़ा थोड़ा भजन में चित्त को लगा लो। 24 घंटे मंदिर में जाकर मत बैठना, बैठने की जरूरत भी नहीं है। जितनी देर जाओ 5 मिनट के लिए भी, तो बस तुम उसके बनकर जाओ और वो तुम्हारा बनकर जाओ। एक छोटा सा बच्चा देखा है तुम लोगों ने, छोटा सा बच्चा, माँ दूध पिलाएगी तो पी लेगा, पड़ा है गोदी में। भगवान के पास जाओ ना, भोलेनाथ जी के पास, तो इतने छोटे बन के जाओ कि पड़े हैं। तू बुलाया तो आ गए, तू बुलाएगा तो आएंगे, तू खिलाएगा तो खाएंगे, तेरे भरोसे पर जी रहा है, और तू साधेगा तो सधेगा। और आज झोली खाली है तो तुझसे कहेंगे, और भर जाएगी तो तुझसे कहेंगे, ये तेरे सिवा किसी से नहीं। मांगना सास से, मांगना ससुर से, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला दो वो तुमको कभी चेन और अंगूठी नहीं देगी, याद रखना। तो एक बार चाय पिलाने में अंगूठी दे देती हो तो ऐसी देपालपुर में कहीं की हो तो उसको सीहोर में भेज दो, ये तो कृपा हो जाए। हमारे यहां नहीं देते। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिलाना, कितना भी उसको कॉफी पिलाना, कितना भी भोजन कराना, पड़ोसी कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको नहीं देगा। सास जिसको तुम भले गाली दो, अपशब्द कहो, ताना दो, मरने के बाद भी चेन, अंगूठी और मकान का हिस्सा तेरे को ही देकर जाती। और सास से कोई कह दे तेरी बहू तुझे नहीं पूछती, तेरे रिश्तेदार तेरे को नहीं पूछते, तेरा बेटा तुझे नहीं पूछता, सारी जायदाद 24 अवतार मंदिर में दे जा, तो तुरंत कह दी काय को दे जा, छोरा को दूंगी, तो छोरा तो तुझे गाली दे, बहू तुझे पूछे नहीं, एक रोटी दे नहीं, और सारी जायदाद उसका, भले मरी जाऊंगी पर औलाद कोई दूंगी। ये होती है सास और ससुर। कितनी गाली दे लो, कितना अपशब्द कह लो, कितना ताना दे लो, तो भी जायदाद तुम्हें देगी। और पड़ोसन को कितनी तुम मासी जी, काकी जी, चाची जी, कितनी पूछ लो, अचार की पूछो, पापड़ की पूछो, कितनी पूछ लो, सास के तुम कुछ मत पूछो तो भी वो तुम्हें दे के जाएगी। और पड़ोसन के कितना ही लाड लड़ा लो, उसके बाद भी एक बार साड़ी दे के वापिस मंगलेगी। परसों दी थी मैंने पीली वाली, कथा में पहन के गई थी, वापिस दे। तो अपनों को छोड़कर हम दूसरी जगह क्यों जाए। जैसे अपने
सास ससुर को पूछेंगे तो वो देंगे। उसी तरह अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं, उनको पूछो। दूसरों को कितना ही पूछ लेना, कहीं कुछ करने जाओगे, कहीं कैंडल जलाने जाओगे, कहीं कुछ करने जाओगे, कुछ नहीं देंगे। देगा तो ये महादेव ही देगा, इसके सिवा कोई नहीं देगा। जाए चले जा। दुनिया भर में दूर के ढोल सुहावने, कितना ही भजन कराओ। एक बहू पास में रहती है और एक बहू दूर रहती है। पास वाली से बहुत झगड़ा होता है, दूर वाली से नहीं होता। दूर वाली आती है तो लगता है मेरी है, पास वाली इतनी झगड़ा करे तो मुंडा देखने का मन नहीं करे, इसका मुंडा देखने का। अब क्या करे उसको। पर दुख की घड़ी में जब आएगा दुख का समय, दुख की घड़ी आएगी, तब दूर वाला नहीं आएगा, जो तुम्हारे पास में होगा वो वापिस आएगा जरूर। वो नजदीक वाला तुरंत। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है। पृथ्वी वालों पर अगर दुख आता है तो दौड़कर मेरा महादेव तुम्हारे पास में आ जाता है। पुकारना उसको हृदय से, दिल से, चित्त से, मन से, वृत्ति से पुकार। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। एक छोटा सा पत्र है। मेरी बेटी निमिषा गोयल धार से हूँ, जिसको 20 मई को 2022 को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और वो प्राण छोड़ चुकी थी। पर बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से मेरी बेटी वापिस जीवित हुई है। उसको मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आया। बेटी अभी व्हील चेयर पर है वो बच्ची, यही है। एक बार उसके माता पिता आए, दोनों हाथ हिला दीजिए, हर हर महादेव। बाबा ने उसको बचा लिया। इसको एक बीमारी हो गई जिसके कारण बस इसको चलने फिरने में तकलीफ होती है, जिसका इलाज कहीं नहीं है। शिव महापुराण में इस बीमारी के लिए भी सीहोर की जो पुरानी कथाएं उसको निकालिएगा। सरसों के तेल वाला शिव की उपासना का एक उपाय उसमें वर्णित किया गया है। अगर दिल से करोगे, कई बच्चे वापिस चले हैं, ये भी वापिस चलकर शिव पुराण में आएगी निश्चितता। बैठिए, हर हर महा। एक चित्त वृत्ति अपने हृदय से शिव को रिझाने का प्रयास। जहां डॉक्टर ने मना कर दिया, चली गई, बाबा ने फिर दे दी उसको। शिव तत्व है, उसको बजो, स्मरण करो उसका। शिव कथा कह रही। आगे वर्णन आया, मंथन किया गया और उस मंथन में जो प्रथम में निकली है वो गौ माता निकली, जिससे शंकर भगवान को विष मिलेगा और वो विष पिएंगे, कंठ जलेगा। विष की जलन को गौ माता का दूध रोक सकता है। गाय का दूध शिव जी को चढ़ाना, एक बूंद भी चढ़े बहुत है। यहां शिव महापुराण में ये कहीं नहीं लिखा कि 5 लीटर दूध चढ़ाओ, कि आधा लीटर चढ़ाओ, कि 1 लीटर चढ़ाओ, 5 किलो चढ़ाओ, कि 10 किलो चढ़ाओ, कि 50 किलो चढ़ाओ।
शिव महापुराण में एक भी जगह नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो इतना लिखा है कि शंकर भगवान के कंठ की जलन को शांत करने के लिए जया जो 5 गौ माता प्रकट हुई, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये जो 5 गौ माता प्रकट हुई थी, इनके दूध से उनको अभिषेक किया गया, जिससे उनके कंठ की जलन समाप्त हुई। कंठ की जलन से शिव जी से प्रार्थना करो, शिव जी से निवेदन किया, बाबा भोलेनाथ जी से कहा ये कंठ की जलन को समाप्त करने का क्या तत्व है? एक बूंद दूध की, गौ माता के दूध की। भगवान कभी नहीं कहता 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 25 लीटर। शिव जी ने कभी नहीं कहा। शंकर जी तो कहते हैं मेरे मंदिर में अगर आ रहे हो, तुम्हारे पास में जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, धतूरा भी नहीं है, चावल भी नहीं है, तो मेरे मंदिर में मात्र साफ कर गए। साफ करने के लिए भी एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। मैं भूरी, गांव घाटा बिल्लो, जिला धार से हूं गुरुजी। मैं शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा कर देती हूं गुरुदेव। मेरे पति को 8,000 रुपए की नौकरी थी मात्र। गुरुजी मंदिर में जाती, झाड़ू पोछा कर दी, बाबा से बस कुछ नहीं मांगती, इतना जरूर कहती कि हम सबका पेट भरते रहना बाबा। बाबा की कृपा, घाटा बिल्लोद के शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा का जो क्रम चालू करा गुरुदेव, उसका कृपा ऐसी हुई, पति की 8,000 की नौकरी थी और एक सोमवार से एक सोमवार तक मैंने केवल कार्य किया और बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर पति को 18,000 रुपए की नौकरी प्रदान कर दी। मैं शिव जी को धन्यवाद देती हूँ। बाबा कहीं बैठी हैं बूरी जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति हो। बैठी है बहन, शिव की प्राप्ति। कई कई पत्रों में लोग लिखते हैं महाराज जी हम झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, तो लोग हंसते हैं। हंसने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जल का पात्र लेकर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल हाथ में झेलकर पात्र में वापिस डाल कर ले आओ, घर पर आकर सबको दो, 2-2 बूंद दो, पर दो, पिलाओ। गुरुजी हम दें, पर ये तो पिए ही नहीं, रोटी तो खाए नहीं, पानी का गिलास में पानी तो भरे नहीं, एक बूंद टपका ही दे। ये जब चित्त में जाएगा, बुद्धि में जाएगा, भीतर जाएगा, सुख का अनुभव अपने आप होता चले जाएगा। और देखिए जैसा खाया अन्न, जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा पियो पानी, वैसी होगा ये बाणी। और जैसा पियो दूध, वैसा बने बुद्ध। बुद्धि कैसे बनती? दूध से। पहले गाय का दूध पीते थे तो गाय जैसे निर्मल रहते थे। आज के जमाने में भैंस का दूध पीते हो तो भैंस के आगे कितनी बीन बजाओ, ऐसे तुम्हारे आगे कितनी बजाओ। मालूम पड़ जाए कि इन्हें गाय का दूध पिया कि भैंस का। गाय का दूध, गाय का बछड़ा जन्म लेते से ही खड़ा हो जाए और भैंस का पाड़िया नहीं उठे, बापड़ा दुमड़ी दबा उठे, वो प्रयास करे उठाने का 2-4 घंटा तो नहीं उठे, पर गाय का तो जन्मा ने उठ के खड़ा हो गया तुरंत। और भैंस का उसी तरह, गाय का दूध पीने वाली माताएं, गाय का दूध पीने वाला छोरा छोरी अलग दिख जाए। जैसे ही माने का जा रे छोरा पानी भरला अंदर से, 1 मिनट में जाए ने लिया है क्योंकि गाय का दूध पिया है। और भैंस का दूध पीने वाला छोरा छोरी इसके जा पानी लिया। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को सीताराम हो गए।
ये 7 दिन ऐसे ही निकल गए। अब इन 7 दिन में से अगर एक क्षण, एक दिन, एक पल, एक घड़ी, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक क्षण की भी अगर हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है तो हमने अपनी जिंदगी को सार्थक बना लिया, हमने अपने जीवन की सार्थकता प्रकट कर। कोई कहे कि पहले दिन की कथा सुने, कि दूसरे दिन की कथा सुने, कि तीसरे दिन की सुने, जिससे भगवान हमारे मन की मनोरथ पूर्ण कर दे। हम कहते जो दिन आपको मिल जाए, जो क्षण आपको मिल जाए, जो पल आपको मिल जाए, जो घड़ी आपको मिल जाए, आप उस बीच में भगवत भजन करें। कोई गारंटी है? अरे बोलो तो रे मैनपुरी वालों, कोई गारंटी है कि तुम 80 साल जियोगे, कि 70 साल जियोगे, कि 100 साल जियोगे, कि 50 साल जियोगे? यहाँ तो शिव पुराण की कथा कहती है एक दिन की भी गारंटी नहीं है महाराज। एक कपड़ा लेकर आते हो तो उसकी गारंटी दे देता है, मेरी 1 साल की गारंटी है कि इस कपड़े का कलर नहीं जाएगा। एसी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सीमेंट की बोरी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। ईंट लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सरिया लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। कूलर फ्रिज लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। पर केवल किसी को ले जाकर अपनी पत्रिका भी दिखा दोगे और वो पंडित जी ने कह दिया कि ये तो 80 साल जिएगा, तो तुम पंडित जी से कह दो कि लिख कर दे दो कि गारंटी कार्ड बना दो कि मैं 80 साल तक जीऊंगा, तो पंडित जी भी कह देंगे ये कोई भरोसा नहीं कि तू 80 साल जिएगा, क्योंकि शरीर की कोई गारंटी नहीं, ये कब चले जाए, इसका प्राण पखेरु कब समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी। कब प्राण छूट जाएंगे, कब चले जाएगा, इसकी किसको गारंटी। पहला दिन मिले तो भी भजन करिए, दूसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, तीसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, चौथा दिन मिले तो भी भजन करो, 5वां दिन मिल जाए तो भी भजन करो, 6ठा दिन मिल जाए तो भी करो। जो समय हमें मिल रहा है, जो पल हमें मिल रहा है, जो समय हमको प्राप्त हो रहा है, उसमें भगवान का भजन करिए। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी शंकर भगवान के मंदिर का द्वार नहीं देखा, कभी नहीं गया, पहली बार चोरी का सामान लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचा, पहली बार। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे होंगे। अब एक अंदाजा लगाना कि वो तो चोर था, ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया था उसने, पर उसने चोरी का धन लेकर अपने पास में रखकर चोरी का सामान लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा था। आप में से कई लोग ऐसे हैं, इसका चरित्र अधिक मास की कथा में स्कंद पुराण में भी आता है, विष्णु पुराण में भी आता है, वराह पुराण में भी आता है, वामन पुराण में भी आता है, कूर्म पुराण में भी आता है, मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन आता है। कौन था ये राजा बलि? क्यों इतना बड़ा दानवीर बन गया? क्यों भगवान को इसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाना पड़ा? एक जुआरी था ये, बहुत बड़ा जुआरी, केवल जुआ खेलता था। इतना बड़ा दोस्तों के साथ बैठकर जो जुआ खेलना चालू करा, जुआ चलता रहा, हर बार हारता था। जुए में आज तक नहीं जीता। कभी उसने
जुए में विजय प्राप्त करी ही नहीं, कभी जीत ही नहीं पाए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस मैनपुरी के पावन प्रांगण में, वनखंडेश्वर मंदिर के इस पावन प्रांगण में कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। कभी नहीं जीता, जुआरी था। अब जुए में लिप्त रहा करता था, जुआ खेला करता था, जुए में लगा रहता था। एक दिन एक शंकर भगवान के कोई उपासक, शिव के कोई भक्त बैठे थे और भगवान शंकर की आराधना में डूबे हुए थे। जुआरी ने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या, कि मेरी जीत कैसे हो जाए, मैं जीतूं कैसे, ऐसा कोई कार्य करा जाए जिससे मेरी जीत हो जाए और सब कुछ मेरा हो जाए। परंतु ये आज तक जिंदगी में कभी जीता ही नहीं था। कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है, प्रभु की ऐसी दया हो जाती है कि अगर किसी सेठ जी के यहाँ कोई द्वारपाल काम कर रहा है, कोई एक साधारण सी किसी मंत्री के यहाँ, किसी कलंत्री के यहाँ, किसी संतरी के यहाँ, बहुत बड़े ऑफिसर के यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति साधारण सा बेचारा चौकीदारी करता है, कोई काम करता है, कोई साधारण कार्य में लगा रहता है, कभी शिव की उपासना, कभी जीवन में उसकी धर्म पत्नी ने अगर भगवान शंकर की भक्ति करी होती है, शंकर की आराधना करी होती है, शिव तत्व को जाना होता है, तो कभी कभी ऐसी कृपा हो जाती है किसी किसी के यहाँ चौकीदारी करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति भी कब राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता है। एक साधारण सा काम करने वाला व्यक्ति भी कब सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा, किसी को नहीं मालूम। ये उस शिव की कृपा होती है, ये देवाधिदेव महादेव की करुणा है, ये उनकी दया है, ये उनकी उदारता है। अब जुआरी ने विचार करा कि मेरे पास में मैं बार बार हारता हूं, आज तक जुआरी जीता ही नहीं था, आज तक नहीं जीता। आज पहली बार मंदिर के सामने से जा रहा था, संत आंख बंद करके बैठे हुए थे, उनके पास में उनका कमंडल रखा हुआ था। एक तुम भी ना जोली भैया, कितनी बार बोला 50 से ज्यादा